हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज फाइनली हम जो अपनी यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ये हमारे पीओसी थर्ड यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का है। तो आज हम जो है इसके बारे में सारा कुछ समझने वाले हैं और यूनिट फर्स्ट हम ऑलरेडी टोटल कवर है, आप इसको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके सारा कुछ देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम इसको काफी ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से और बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे, यानी कि जिसको अगर कुछ भी नहीं आता होगा ना वो भी इसको इतने अच्छे से समझ जाएगा कि इसको सारा कुछ आ जाएगा। सबसे पहले हम इस कहानी को पकड़ते हैं, आइसोमेरिज्म को। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो हमारा वर्ड आया, ये हमारा आया कहां से, वैसे देखें आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होता है कि हमारे कोई भी जो केमिकल फॉर्मूला या मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें अगर कोई हम दो पकड़ें तो उसमें क्या होता है कि उनका सेम फॉर्मूला, यानी कि उनका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें इथेनॉल का लेते हैं, हम एक एक करके सारा कुछ समझेंगे, आपको काफी अच्छे से सारा कुछ समझ आ जाएगा। इथेनॉल का अगर हम देखें तो हमारा ये होता है CH3CH2OH, ये हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला है। अब अगर इसको वैसे देखें फॉर्मूला के बेस में, तो यहाँ पर कार्बन हमारे कितने, 2 हैं, हाइड्रोजन हमारे कितने, 6, 3 2 और 1, मतलब 3 2 5 और 1 6, तो C2H6O ये हमारा क्या है, जनरल एक अगर हम टर्म में समझे फॉर्मूला। अब इसी को हम दो तरह से बना सकते हैं। एक हमारा यहाँ बनना CH3CH2OH, ये हमारा हो गया इथेनॉल। और इसी को हम एक और तरीके से कैसे बना सकते हैं, CH3OCH3, और ये हमारा क्या होगा, डाइमिथाइल ईथर। अब अगर हम एक चीज देखें तो हमारा फॉर्मूला सेम है C2H6O, लेकिन क्या है, बाकी अलग क्या हो गया, इनका स्ट्रक्चर अलग हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा इथेनॉल का हो गया और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा किसका हो गया, डाइमिथाइल ईथर का। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ये क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोमर्स। और ये फिनोमिना जो था ये हमारा कहलाता है आइसोमेराइजेशन। तो इस चीज को हमने जो है इस छोटी क्लास से पढ़ा था, 12th 11th में भी पढ़ा था। देन हमारा इसके आगे हम बढ़े थोड़ा, तो जो आइसोमेरिज्म था ये हमारा दो भागों में डिवाइड हुआ था, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हमारा इसी के अंदर है, आप बोर मत होना, बस अच्छे से समझो। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या था कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर, यानी कि हम कह सकते हैं उनका जो फॉर्मूला ये सेम था, जैसे C2H6, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग थे। ये चीज यहाँ पे अलग है, ये अलग है। तो ये हमारे क्या थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थे। और ये हमने जो अपनी सेमेस्टर सेकंड, यानी कि जो हमारा बी फार्मेसी का सेकंड सेमेस्टर है, उसमें हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। अब इसका दूसरा पार्ट हमारा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या था कि अब यहाँ पे कहानी थी कि सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर, ये दोनों हमने अब तक पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या होता है, इनके जो फॉर्मूला तो सेम था ही, उसके बाद इनका जो स्ट्रक्चर था ना वो भी सेम हो गया। अब कहानी पलट गई। अब क्या मतलब, यहां तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि आइसोमर्स का सिंपल फंडा था कि उसका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स में ऐसा नहीं था, वहां पे क्या था, उनका फॉर्मूला भी सेम था और उनका जो स्ट्रक्चर था वो भी सेम था। जैसे अगर हम एग्जांपल समझे तो लेट करो, ये हमारा क्या है, CH3CH2OH एक इथेनॉल है, और ये हमारा क्या है, CH3CH2OH ये भी हमारा क्या है, इथेनॉल है। दोनों के हमारे क्या है, स्ट्रक्चर सेम है। तो यहां पर हमको देखने को मिला इनके क्या थे, स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दोनों की दोनों चीजें क्या थी, टोटल सेम थी। फिर डिफरेंट क्या हुआ, तो डिफरेंट उनका क्या था, अरेंजमेंट डिफरेंट था। यानी कि अरेंजमेंट कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझता हूं, आप काफी अच्छे से समझेंगे। ये क्या है, हमारी 3 पेन है। ठीक है, आपको यहां दिख रही होगी, ये 1 2 और 3, ये हमारी क्या है, 3 पेन है। अब आपसे कोई पूछे कि इनमें क्या डिफरेंस है, आप कुछ बता पाएंगे, तीनों की तीनों सेम है। लेकिन अगर मैं इसको एक रोटेट कर दूं इस तरह से, और अब मैं आपसे पूछूं, यहां पर ये 2 रख लेते हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको बस इतना पता लगेगा कि हाँ, इसका कैप इस साइड है, इसका कैप इस साइड है, यानी कि ये कैप राइट साइड है, ये कैप लेफ्ट साइड है। लेकिन वैसे देखा जाए तो पेन टोटल सेम है, ब्लू कलर की, ब्लू मतलब चलती हैं दोनों पेन, येलो कलर की हैं, डिजाइन भी सबको सेम, मतलब टोटल सेम है, आइडेंटिकल है एक दूसरे की। फर्क क्या है, इसकी जो पोजीशन है कैप की वो इधर अभी राइट साइड है, और इसकी जो पोजीशन है कैप की वो हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है। यानी कि अगर हम इसको एक मतलब वो समझ लें, कोई सा अगर हम इसको ग्रुप या आइटम समझ लें, तो हम कह सकते हैं कि इधर ये वाला इस साइड है, अगर हम इसको ए बना दें तो हम कहेंगे कि इधर ए इस साइड है और इधर ए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो बस इतना साइड में अंतर है, बाकी ये क्या है, टोटल सेम है। तो जो ऐसे हमारे दो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और जो फिनोमेना ये वाला होता है ये हमारा कहलाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सिंपल फंडा है। अब हम आगे की बात करते हैं तो ये भी हमारा जो फर्दर 2 भागों में डिवाइड हो गया था। पहले हम इसके एग्जांपल समझते हैं, जो हमने यहां देखा था CH3CH2OH था, तो इसका ये ईथर और ये दोनों अलग थे। लेकिन अगर हम यहां पे लें तो CH3CH2OH है और यहां पर CH3CH2OH है। वैसे दोनों के दोनों सेम है, इथेनॉल ही है, लेकिन यहां पे क्या है, जो OH ग्रुप है हमारा राइट साइड है और यहां पर क्या है, OH ग्रुप हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है। इतना
इतना सा इनमें क्या है डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये भी जो स्टीरियो आइसोमर था ये भी हमारा दो भागों में डिवाइड हो गया था। पहला हमारा था ऑप्टिकल आइसोमर और दूसरा हमारा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ये कहानी आती है, ऑप्टिकल में क्या था कि यहां पर हमारा जो यूनिट फर्स्ट में हम इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके, पूरा का पूरा पीपीएल लाइट को रोटेट करना, एनेंसियोमर, मिरर इमेज, कायरल, मतलब बहुत सारे टर्म्स थे, RSL DL, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आपने यूनिट फर्स्ट नहीं देखी हो जाके जरूर देख लेना, और यहाँ पे लगभग जो है 2 से 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इससे बनते हैं। अब हम बात करने वाले अपना दूसरा यहाँ पे है ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और ये हमारी क्या है टोटल यूनिट सेकंड है। ठीक है, तो वैसे ये पूरा का पूरा टर्म हमारा इसी में आता है। आप ये मत सोचना एक्स्ट्रा सारा कुछ पढ़ा रहे हैं। अब हम समझते हैं बेसिक टर्म इन दोनों को समझने के लिए। ठीक है, तो हमारा बेसिक टर्म्स क्या है कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें जो डिफरेंस है वो हमारा किसका है, रोटेशन का डिफरेंस है, और इसी के बेस पे जो हमारी डेफिनेशन बनेगी। अब कैसे है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल था उसमें हमारा क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कैसे। और जो हमारे ज्योमेट्रिकल होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है रोटेशन। यानी कि क्या है, यहाँ पे हमारा जो रोटेशन होगा वो हमारा क्या होगा, फ्री होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, रोटेशन वो हमारा क्या है, नहीं होगा, या तो रुका हुआ है, जमा हुआ, या बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब कैसे एग्जांपल समझो, हमने ऑप्टिकल में पढ़े थे मोस्टली ऐसे कंपाउंड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ COOH है, यहाँ पे एक यहाँ CH3 है, H है और OH है। यहाँ पर देखें तो H है, COH, यानी कि देखा जाए एक तरह से सेम है। फर्क क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप क्या है, राइट हैंड साइड है। अब अगर हम इसको रोटेट करें, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तब क्या हो जाएगा, ये OH हमारा इस साइड पहुंच जाएगा। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें पूरा पलट के तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी तरह सेम हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड हमारे सेम ही है, बस क्या इनका रोटेशन की वजह से क्या है, डिफरेंस है। तो ये हमारे कहलाते थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि ये हमारे कुछ इस तरह के डिफरेंस होते हैं, बाकी इनमें क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये एक दूसरे के कहलाते हैं। अब बात करते हैं हमारा दूसरा मेन आज का टॉपिक जो है ज्योमेट्रिकल वाला, तो उसमें रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होता है। अब इसमें क्या होता है फंडा, जैसे आप ये समझो कि ये हमारा कोई मतलब ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन एक जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। तो ये हमारे एग्जांपल हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो, ये हमारे कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ Cl है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Cl है। अब यहाँ पर देखें तो ये भी हमारा इसी की तरह सेम है। क्या अंतर है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ H की जगह Cl है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, ये हमारा रोटेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम देखते हैं पहले ऑप्टिकल वाला। तो ऑप्टिकल में हमारे क्या है, सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे। तो हम ये पकड़ते हैं, लेट करो, ये हमारा क्या है, कंपाउंड है, और ये हमारा क्या है, कार्बन है, और ये इसके साथ कैसे अटैच है, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अब अगर मैं इसकी रोटेशन कराता हूं तो देखो ये हमारी क्या हो रही है, इजिली पूरी की पूरी रोटेशन देखने को हमको मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक ही के साथ कनेक्ट है। अब अगर मैं क्या करूं, जो हमारे ये जो ज्योमेट्रिकल आते हैं यहाँ पे हमारा कंपलसरी होता है कि हमारे डबल बॉन्ड होने चाहिए। अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। अब मैं एक ऐसा कंपाउंड लेता हूं, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड। तो मैंने इस कार्बन को यहाँ पे एक ये और ये मैंने क्या किया, कार्बन 2 डबल बॉन्ड से कर दिया। अब मैं इसको अगर रोटेट कराऊं तो क्या रोटेट होंगे, ये नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि क्या है कि ये दोनों जैसे ये ना एक दूसरे को ये अपोज करेंगे। अगर यहाँ पे हम ऐसे रोटेट करें तो अगर ये वाला घूमेगा तो देखो ये वाला रोक रहा है, और अगर इधर साइड से घुमाए तो एक घूमेगा तो ये वाला रोकेगा। यानी कि यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। और इसी वजह से क्या है, अगर ये सिंगल हो तो ये ऐसे घूमने लगेगा, और लेकिन अगर यहाँ पे हम डबल कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, या कहते नहीं है निकाल दिया बाहर, रोक दिया। तो वही हमारा ये क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं फ्रोजन। एक टर्म और आता है फ्रोजन, मतलब जम जाना है वहीं के वहीं, यानी कि ये एक दूसरे को रोक कर क्या हो गए, वहीं के वहीं रुक गए हैं। तो ये चीज हमारी कहलाती है। तो यही हमारा फंडा काम करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो बस सिंपल है कि कोई भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे, वो कंपाउंड क्या होंगे, उसमें जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, हमारा रेस्ट्रिक्टेड होगा, यानी कि वो रुका हुआ होगा, वो मूवमेंट नहीं होगी, उसमें रोटेशन नहीं होगी। तो ये हमारा सिंपल था। अब हम कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं तो डेफिनेशन इसी बेस पे बनती है कि द आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिकेटेड, यानी कि वही है उनका जो रोटेशन है वो हमारा क्या है, रुका हुआ है, फ्रॉज है, मान की जमा हुआ है, एक किसमें, डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में। तो इसलिए ये हमारे कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा टर्म हमारा होता है सिंगल बॉन्ड में। अगर ये होता भी है, वैसे ये सिंगल बॉन्ड में नहीं होता, लेकिन अगर ये सिंगल बॉन्ड में होगा, कब कंडीशन में होगा, जब हमारा कंपाउंड क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब आप सिंपल सी बात है, आप ये देखो, ये हमारा एक साइक्लिक है, और अगर यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड भी है तो सिंगल बॉन्ड भी क्या होगा, रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, चारों तरफ से हमारे एक मतलब फंसे हुए हैं चारों तरफ से। तो चाहे वो सिंगल हो या वो हो, जैसे अब ये हाथ जो पकड़े हो तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से हमारे क्या है, बंद है, एक सर्किल के अंदर है। तो सर्किल में हमारे सिंगल बॉन्ड भी क्या हो जाते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा देते हैं। तो सिंपल इतना फंडा है। और इसी को हम जो है सिस और ट्रांस दो नामों से जानते हैं। अब सिस ट्रांस क्या फंडे होते हैं ये
ये देखो, तो यहाँ पर आपको ये कंपाउंड दिख रहे होंगे, ये हमारे एग्जांपल है। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन। तो जहां भी आपको सिस आए, तो सिस का मतलब कोई इसको किस भी पढ़ता है मेरा तो सिस होता है ये। और सिस से आप समझो सिस फॉर सेम, आप एक मतलब लाओ सिस फॉर सेम, यानी कि सिस सेम, एक तरह सेम सेम सा लग रहा है ना, तो बस आप इतना सोचो कि सिस फॉर होता है सेम, यानी कि जहां पर हमारे ये ऊपर साइड सेम सेम होंगे, यानी कि जो एटम या ग्रुप होंगे वो हमारे ऊपर साइड अगर सेम सेम होंगे, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, नीचे हमारे क्या है क्लोरीन क्लोरीन है, तो ये हमारे क्या है ऊपर ऊपर क्या है सेम सेम है। और जहां पर ये सेम होंगे वो हमारे कहलाते हैं सिस वाले, और जहां पर ये हमारे डिफरेंट हो गए यानी कि अल्टरनेट में है तो हमारे कहलाते हैं ट्रांस। ट्रांस के बारे जैसे मान काटने जैसा कुछ आ रहा है ना, ट्रांस एकदम, तो वही है कि अल्टरनेट, यानी कि एक अल्टरनेट में ये हमारे कंपाउंड जब सेम होंगे तो ये हमारे कहलाते हैं ट्रांस वाले। तो बाकी कुछ भी इसकी नॉमेनक्लेचर हो, अब बस आपको स्टार्टिंग में सिस और ट्रांस जोड़ देना है, बाकी ये हमारे क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल होता है। अब कौन कौन से कंपाउंड है वो हमारे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर में शो करते हैं, तो हम बात करते हैं। इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, पहली जो हमारे कंपाउंड होंगे उनमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो फिर वही वाला साइक्लिक होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। तो बेसिन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और अगर सिंगल बॉन्ड वाले शो करते हैं तो वो हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, ये मुकरा। तीसरी कंडीशन क्या है, उसका जो रोटेशन होना चाहिए वो हमारे क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, यानी कि वो रोटेशन हमारा नहीं होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। 3 कंडीशन है। अब इसी को हम कंडीशन के रूप में देखें अगर, तो पहली हमारी क्या आती है, वही रोटेशन हमारा रेस्ट्रिक्टेड है। दूसरी हमारी सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि जो हमारी, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये हमने अभी बताया था, तो इसका ये और ये दो ये वाले कंपाउंड है ना, ये हमारे सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेर में शो नहीं करेंगे, तो ये हमारे सेम नहीं होने चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल के लिए ये है, तो इसको अगर हम ए माने, इसको अगर हम बी माने, तो ये वाले जो ए और इक्वल टू बी ये होंगे, ए और बी ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, फिर वो ज्योमेट्रिकल नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाला जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, और इस साइड भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन। तो ये और ये दोनों पोजीशन, यानी कि कार्बन के इस दोनों पोजीशन पे हमारा क्या जुड़ा है, सेम मतलब एटम जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो बस इतना फंडा, अगर हम इसको ए लें, अगर बी लें, तो हमारा ए इज नॉट इक्वल टू बी, हमारा ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। और सेम इस कंडीशन में अगर हम इस दोनों को ले, तो ये हमारा सी इज इक्वल नॉट इक्वल टू डी, यानी कि ये और ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये इक्वल होंगे तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे। तो ये पूरी कहानी थी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना समझेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, सिस, ट्रांस, इजी, साइन, एंटी सिस्टम। तो ये हम सारा सिस्टम समझेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर समझेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। टोटल हमने बेसिक देख लिया आइसोमर से लेके हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर तक। तो अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, आपका एक तरह से रिवीजन हो गया होगा। बाकी क्या कुछ है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बैंक थैंक यू, टेक केयर एंड नोट्स वगैरह आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।